हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूस अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपने कॉपी पेन नहीं निकाली हो तो कॉपी पेन निकाल लें। स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ मतलब पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दूंगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी वीडियो जो मैंने पहले बनाई है आप उसे देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहचान इसकी सबसे पहले लिखेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है किसी और टेंस है। ठीक है, तो उसकी पहचान लिखते हैं सबसे पहले। जब तक हमें पहचान नहीं आएगी हमें पता नहीं चलेगा कि पहचान है कौन सी। ठीक है, तो लिखते हैं किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे या फिर लिख लेना या फिर खाया होगा दिया होगा। ऐसे शब्द आते हैं, खाया होगा पिया होगा, ऐसा कुछ शब्द जब आते हैं तब वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक, किसी वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगे चुके होंगे या फिर खाया होगा पिया होगा दिया होगा, वो शब्द जब ऐसे शब्द आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आया। अब इसका जो रूल, इसका जो फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन करने हैं। तो वो क्या है वो लिखते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है इसका रूल। इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन करने, इसके ऊपर ही हमें क्वेश्चन करने। जब तक हमें ये याद नहीं होगा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई हमें सबसे पहले इतना सीखना है कि सबसे पहले तो हमें ये याद करना चाहिए। जब तक ये याद नहीं होगा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम। और आपको पता होगा विल और सेल का कब यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ तो भाई सेल आएगा, सेल हैव। ठीक, और बाकी सब और के साथ विल हैव आएगा। ठीक है, इन्हें छोड़ के विल हैव आएगा। ठीक है, इनके साथ ही हमेशा सेल हैव आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसका सेकंड क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका जो सेकंड जो फॉर्मूला सेकंड कहते हैं तरीका, तो वो तरीका क्या होगा। जब क्वेश्चन अभी कराएंगे आपको, शायद पेन नहीं चल रही है। फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस फ्यूचर परफेक्ट बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आपको पता होगा बिफोर मीन्स होता क्या है। पहले। ठीक है, जब कुछ क्वेश्चन होंगे, अब एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, उसमें ये लगाना है
फॉर्मूला। सबसे पहले हमें फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला, उसके बाद बिफोर, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन टाइप और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अभी हम आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों क्वेश्चन कराते हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 2, रात के 2 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल घर में शांति है। आगे क्वेश्चन इतना समझ में आ गया। पहले हमें ये वाला फार्मूला याद करना होगा और अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला हम लिख देंगे, हम बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि सुधा कल यहाँ तक आ चुकी होगी। ठीक है, सुधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी, इतना करना है हमें। सुधा कल तक आ चुकी होगी। ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऊपर है, कुछ नहीं करना है आपको, बस उस फॉर्मूले में हमें रखना है। जैसे कि सुधा विल हैव, इसमें सेल तो आने नहीं, आई और वी के साथ ही सेल आएगा। ठीक है, सुधा विल हैव, अब लगाना है सेकंड फॉर्म। ठीक है, और सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगी। सुधा कल यहाँ तक आ चुकी होगी। सुधा विल हैव कम हियर। इतना समझ में आ गया। सेकंड फॉर्म लगा के यहाँ तक, कम हियर बाय टुमारो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऐसे ही हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं आपको, फ्यूचर वाक्य के अंत में जैसे कि बाय का यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो वाई का यूज़ सिर्फ जैसे कि बाय संडे या बाय अप्रैल या बाय टुमारो या कोई टाइम के लिए, बाय 2 o'clock। ठीक है, जब बाय का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने अभी लिखा बाय टुमारो। ठीक, इतना समझ आ गया। क्वेश्चन देखा आपने, सुधा विल हैव कम हियर बाय टुमारो। ऐसे ही क्वेश्चन हमें, नॉर्मल क्वेश्चन, कोई कठिन क्वेश्चन तो है नहीं। सेकंड, रेलगाड़ी रेलगाड़ी 8 बजे तक कानपुर पहुंच चुकी होगी, या फिर ऐसे लिखेंगे पहुंच जाएगी। ठीक है, बात एक ही है। रेलगाड़ी 8 बजे तक कानपुर पहुंच चुकी होगी। इसका जो, अगर आपको जैसे कि फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं हर बार की तरह फिर भी कहूँगा, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है तो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखें। जब हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि हमें फॉर्मूला याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना समझ में आ गया। रेलगाड़ी 8 बजे तक कानपुर पहुंच जाएगी, इतना कर लिया। इसमें आप ही सोचो, दी ट्रेन अब आएगा, दी ट्रेन हो गया, सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट, विल हैव पहुंचना की रीच
REACHED रीच्ड, ठीक, कानपुर। कहाँ पहुँचनी है? कानपुर पहुँचनी है। अब कब तक पहुँचनी है? 8 बजे तक। तो मैंने पहले लिखा जब ऐसा टाइम आए तो उससे पहले हम बाय लिखेंगे, बाय 8 o'clock, ठीक। इतना हो गया। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन नॉर्मल टाइप में। अब इससे ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सब कुछ समझ में आया है, हर चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ठीक। इतना हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, अब कंप्लीट करते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिख दो कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो अभी तक बना रहे हैं वही हमें पहले बनाना है। सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। इतना समझ में आ गया। पिछली वीडियो मैंने आपको मतलब पिछले पेज पे मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला लिखना है पहले, जैसे अभी क्वेश्चन हम बताएंगे। अभी इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे लगेगा बिफोर प्लस, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, इसमें मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला ही बता रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस एस या ES प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन हम अभी कराएंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन रीमा के यहाँ आने से पहले मैं रीमा के यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊंगा। इसमें बस एक ही टाइप बनता है, एक ये वाला टाइप, ठीक है। और दूसरा तो अभी फॉर्मूला है ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। रीमा के आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे करते हैं। रीमा के आने से पहले, रीमा के आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊंगा। इतना मैं ऑफिस चला जाऊंगा ये देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है, ठीक। और ये पहले आके मतलब बिफोर लगेगा, इधर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा मैं ऑफिस चला जाऊंगा, तो मैं है मैं ऑफिस चला जाऊंगा। अब इसमें आई के साथ विल तो लगनी नहीं है, सेल लगनी है। तो यहाँ पे आएगा आई सेल हैव। देखना बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा। आई सेल हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें गॉन आएगा, ठीक है। फॉर्म तो याद होगी ना, अगर फॉर्म याद नहीं है तो भाई फॉर्म पहले याद करना है, उसके बाद ही कुछ करना है, क्योंकि पता नहीं चलेगा फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म लगानी है। आई सेल हैव गॉन, ठीक है। और कहाँ पे? टू द ऑफिस। इतना हो गया। आई सेल हैव गॉन टू द ऑफिस। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब आएगा बिफोर, ठीक। रीमा के आने से पहले, रीमा के आने से पहले मतलब बिफोर रीमा
कम्स हियर। ठीक है, अब आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, बिल्कुल बेसिक का है। सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूला लगाया, हमें पता चला कि मैं ऑफिस चला जाऊंगा मतलब जाऊंगा। इसमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसके बाद इतना कंप्लीट हो गया तो बिफोर आएगा, तो बिफोर लगा दिया पहले। सिंपल सा है सब। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ से हो गया, रीमा कम्स हियर। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन और करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल सरल है। जैसे कि सेकंड, ट्रेन के आने से पहले हम स्टेशन पहुंच जाएंगे या फिर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें आप ही देखो, हम स्टेशन पहुंच जाएंगे या पहुंच चुके होंगे, मतलब ये है फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद हमें लगाना है बिफोर, मतलब पहले। उस ट्रेन के आने से पहले हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, स्टेशन पे। तो पहले हमें ये लिखना है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये करके दिखा रहे हैं, ऊपर फॉर्मूला लिखा है, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है पूरा। ठीक है, जैसे कि अब लिखेंगे हम स्टेशन पहुंच जाएंगे, मतलब अगर अब हम हैं मतलब वी, और मैंने बताया आई और वी के साथ सेल लगेगा, तो लिखो वी सेल हैव, अब पहुंच जाएंगे, वी सेल हैव रीच्ड द स्टेशन। आई सेल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर। अब इतना हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद लग जाएगा बिफोर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिफोर। ठीक है, ट्रेन के आने से पहले अब कुछ नहीं करना है, बस मतलब ट्रेन जब आएगी ना तो उससे पहले पहुंच जाएंगे, तो बिफोर द ट्रेन कम्स, मतलब ट्रेन आएगी ना, उसी की बात कर रहे हैं, द ट्रेन कम्स। सिंपल फॉर्मूला ऊपर है, नीचे ही हो गया। समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन हैं। आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, हर चीज़ बताई इसमें मैंने बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है, अब इसके कुछ नेगेटिव क्वेश्चन कर ले रहे हैं। नेगेटिव टाइप में, कि नेगेटिव टाइप में कैसे होंगे। नेगेटिव फॉर्मूला क्या है लिख के बता रहे हैं। फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ है नहीं, विल सेल के बाद हमें नॉट लगाना है, उसके बाद हैव आएगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं फिर भी। सब्जेक्ट, भाई फार्मूला तो हमें याद करना पड़ेगा, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा हमें पता क्या चलेगा, इसके बाद वी आएगा, इसके बाद हैव आएगा। ठीक है, तो फार्मूले पहले सब्जेक्ट प्लस, हमें भी फार्मूला याद है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, इसमें से कोई पहले लगाओ, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद लगाना है हमें हैव। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला वही है, बस हमें विल सेल के बाद नॉट लगाना था। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोमवार, सोमवार से पहले वह कानपुर, सोमवार से पहले वह कानपुर नहीं
जा चुकी होगी। ठीक है, सोमवार से पहले वह कानपुर नहीं जा चुकी होगी। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, आंसर यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, तो देखते रहो। मंडे, सोमवार से पहले वह कानपुर नहीं जा चुकी होगी। कुछ नहीं करना है, आपको बस ये लिखना है, सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लिखते हैं वह कानपुर जा चुकी होगी, मतलब सी। अब सी है मतलब सी विल, इसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। अब जा चुकी होगी मतलब वर्ब लगानी है, सेकंड फॉर्म लिखनी है, गॉन टू द कानपुर। ठीक, अब मतलब पहले, सोमवार से पहले यहाँ पे आएगा बिफोर मंडे। ठीक है, सोमवार से पहले वह कानपुर पहुंच चुकी होगी। सोमवार से पहले मतलब इतना हो गया, और वह कानपुर नहीं जा चुकी होगी, सॉरी नहीं जा चुकी होगी, मतलब इतना दिखाई दे रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उससे जो पहले आ गया मतलब बिफोर लिख दिया, उससे पहले सोमवार से पहले मतलब कानपुर मतलब प्रेजेंट डेफिनेट। ठीक है, अच्छे समझ में आया? अगर नहीं समझ आया तो एक बार हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे पुलिस के गांव पहुंचने से पहले डकैत नहीं भाग चुके होंगे। ठीक है, पुलिस के गांव पहुंचने से पहले डकैत नहीं भाग चुके होंगे। क्या करना है आपको? फॉर्मूला बताया मैंने, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद बिफोर, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब लास्ट टेंस रह गया है, उसकी वीडियो कल आ जाएगी। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है। इसमें देखो पहले, पुलिस के गांव पहुंचने से पहले डकैत नहीं भाग चुके होंगे, मतलब हमें इतना पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो हम बताए दे रहे हैं। अब यहाँ पे जगह तो नहीं बची है, चलो ठीक है, हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमें सब यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद बिफोर लिखना है, उसके बाद हमें क्या कहते हैं, उसके बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लिखना है। तो हम करते चलते हैं। जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट का जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आएगा, विल सेल आएगा, हैव आएगी, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं डकैत नहीं भाग चुके होंगे, और डकैत की मीनिंग होती है डोकैट। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं दी डकैत। ठीक है, अब इसके बाद आएगा विल या सेल, तो इसमें आएगा विल। अब इसमें नहीं आएगा, तो मैंने बताया है पहले भी फॉर्मूला में, नहीं के लिए आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव, रन अवे। ठीक है, तो मैंने बताया है द कैट विल नॉट हैव रन अवे, द कैट विल नॉट हैव रन अवे। अब इसके बाद बिफोर, ठीक,
अब इतना आएगा, पुलिस के गांव पहुंचने मतलब बिफोर, मतलब से पहले डकैत भाग चुके होंगे। डकैत विल नॉट हैव रन अवे बिफोर। ठीक है, अब पुलिस के गांव पहुंचने मतलब द पुलिस, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। पुलिस रीचेस, लगी वर्ग की फॉर्म, और द विलेज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, कोई कठिन थोड़ी ना है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए भाई। मैंने इतनी देर से बोल रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें इंटेरोगेटिव में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। निगेटिव तो दोनों पार्ट में करके बता रहे हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव, इसका इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतने क्वेश्चन कर लिया मैंने। तो सॉरी, ऐसे हमें ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है। जो सब्जेक्ट के बाद पहले विल सेल आता था, अब वो सब्जेक्ट से पहले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। ठीक है, ये है इसका। चलो कुछ क्वेश्चन कर ले रहे, सॉरी इसके कुछ क्वेश्चन कर ले रहे। ठीक है, क्या सुबह तक वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी? ठीक है, वही है विल सेल प्लस सब्जेक्ट है वर्ब की फर्स्ट, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। विल, उसका सब्जेक्ट क्या है? वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी, मतलब विल सी। उसके बाद हैव, याद करना की मतलब होती है लर्न, सेकंड फॉर्म है। अपना पाठ मतलब हर लेसन। ठीक है, सी हैव लर्नड हर लेसन, क्या? सुबह तक, मतलब बाय मॉर्निंग। ठीक है, इतना हो गया। ये थे नॉर्मल। अब सेकंड करते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चन, मतलब इसका सेकंड पार्ट। जैसे कि क्या रेलगाड़ी के आने से पहले, रेलगाड़ी के आने से पहले हम स्टेशन पहुंच जाएंगे या पहुंच चुके होंगे। क्या रेलगाड़ी से आने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे? ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखना है, उसके बाद बिफोर लिखना है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पहले हमें लिखना है फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद लिखना है बिफोर, के बाद लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके ऊपर करना है भाई, बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला आएगा। बिफोर लिखा है, और पास्ट इंडेफिनिट तो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, बार बार पास्ट आ जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, सब्जेक्ट ऐसे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। इतना करना है, कुछ नहीं करना है। अब विल लिखो, हम बता रहे हैं आपको, ऊपर फॉर्मूला लिखा है नीचे लिखो। विल
क्या रेलगाड़ी के आने से पहले, सॉरी यहाँ पे हम है तो यहाँ विल की जगह सेल आएगा, ठीक है, सेल, क्योंकि यहाँ वी है तो वी के साथ, वी और आई के साथ हमेशा सेल आता है, सेल वी। अब ऊपर देखो, सेल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वी के साथ आएगा हैव, विल, सी, हैव। अब पहुंचना है ना, रीच्ड, कहाँ पे, द स्टेशन, ठीक, इतना हो गया। शैल वी हैव रीच द स्टेशन बिफोर, ठीक, रेलगाड़ी के आने से पहले, मतलब दी ट्रेन अराइव्स। इतना करना है, ठीक। इसमें क्या समझ में नहीं आया वो बताएं आप हमें, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो भाई कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा हर चीज़ डिटेल में। अब इसके बाद डबल इंटररोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, इसके आगे क्वेश्चन वर्ड और लग जाएगा, ठीक। कुछ जैसे कि डबल इंटररोगेटिव, इसका एक क्वेश्चन करके बता रहे हैं। डबल इंटररोगेटिव में कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, सेल, सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके एक क्वेश्चन करके देख ले रहे हैं। वह तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकी होगी, ठीक। वह तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकी होगी। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस क्वेश्चन वर्ड और हर चीज़ वही, लेकिन आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उस करके। वाई, अब इसके बाद आएगा विल, वाई विल शी, इतना हो गया। उसके बाद हैव स्लेप्ट, ठीक, बिफोर यू कम, ठीक है, इतना हो गया। अब ऐसे ही हमें और क्वेश्चन करने हैं, सेम यही बेस है, कुछ नहीं करना होता है, फॉर्मूला ये है, क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है भैया। ये हो गया कंप्लीट, तो इतना बहुत है, ऐसे तो हज़ारों क्वेश्चन हैं, ठीक है भाई। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, आपको लगा है बंदे ने हेल्प की है मेरी, तो भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, ठीक। अभी रात के 2:30 बजे होंगे, अब ये वीडियो अपलोड करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करियो। देखो, ज्ञान मिलने, ज्ञान कहीं से भी मिले, बस हमें ज्ञान लेना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट कर, मतलब काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं हमारे मुंह पे ही, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। मुझे, मेरा मकसद क्या है, बस हमें वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है यूट्यूब पे। और क्या है यार, ज्ञान बांटना है, ज्ञान कोई भी बांटे कोई ले, बस अच्छा ज्ञान मिलना चाहिए, कहीं से भी मिले, ठीक है। थैंक यू।